हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आज आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सिंगर जो मूसेवाले थे, मूसेवाला जिनका हत्या किया गया था। और बाद में देखा गया कि जो ये है बिश्नोई समाज, बिश्नोई मतलब लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ दिन बाद फेसबुक पे अपना मतलब एक स्टेटमेंट लिख के बताया था कि अगर मूसेवाला का हत्याकांड का नाम इल्ज़ाम मुझे दिया जाता है तो सही है, हमने ही हत्या की है। मूसेवालों का, सिद्धू मूसेवाला जो उनका नाम था। 29 मई को ये कांड हुआ था। और बता दूँ आपको कि उनका क्या दुश्मनी थी आखिर लॉरेंस से। सब सोच रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से आखिर उनकी क्या दुश्मनी थी। ये दुश्मनी ये थी, जब इनके एक दोस्त हैं विक्की मुखेलवाला, ऐसे उनका नाम था। उस दोस्त की हत्या हो गई थी 7 मई को 2021 में। तो उनको क्या लगता था कि मूसेवाला जो है उन्होंने उनकी हत्या करवाई है, मतलब हत्या करवाई है। जैसे कि उनका मर्डर हुआ था तो उनको ऐसा लग रहा था कि मूसेवाला जो है उन्होंने मदद किया है, उन्होंने हथियार भेजे थे, उन्होंने लोग भेजे थे। मेरे मेरे जो उनके दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे एकदम, मतलब बेस्ट फ्रेंड जो बोलते हैं वैसे फ्रेंड थे लॉरेंस बिश्नोई के, विक्की। तो वो सोच रहे थे कि इन्होंने इनकी हत्या करवाई है। आपको बता दूँ कि किसी काम से गए थे विक्की, और वहाँ पे जैसे वो गाड़ी की तरफ जाते हैं, उनको 6 शूटर्स एक गाड़ी में बैठे होते हैं और वो फटाफट गोलियाँ चलाना चालू करते हैं। ये अपनी गाड़ी में बैठ नहीं पाते हैं, वहाँ से भागते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। और विक्की का धड़ाधड़ 19 गोलियाँ दागी जाती हैं। उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है। तो जब विक्की मर जाते हैं तो बिश्नोई को पता चलता है। फिर वो एक पोस्ट लिखते हैं, कहते हैं कि हमारा भाई विक्की अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जो भी इस मर्डर में शामिल है वो इसके बाद से समझ लेगा कि उसका क्या होगा। तो इस तरह की बातें वो इसमें लिखते हैं। उसमें मेन बात यही होती है कि जिनका भी हाथ है मतलब इस कांड में, उसको मैं छोड़ूँगा नहीं, इस तरह का वो बात करते हैं। और इसमें वो आते हैं मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला वाला को कहते हैं वो। बाद में उनकी बात होती है जयपुर में, सिद्धू मूसेवाला से वो एक बार मिलते हैं और वो वहाँ पे कहते भी हैं कि आपने मेरे दोस्त के साथ ऐसा-ऐसा किया, ये सब कांड तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब धमकियाँ दोनों में होती हैं। तो मूसेवाला उनसे कहते हैं कि हाँ, तो हमने भी हथियार रखी है, हमें भी पावर है, हम भी हथियार रख के चलते हैं। इस तरह से दोनों की बातें होती हैं। फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। तब से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई जो था वो चाहते थे कि मूसेवाला जो है, सिद्धू मूसेवाला को मारना उनका एक टारगेट बन गया था कि उन्हें कैसे न कैसे मारना है। आपको बता दूँ, जेल होने के बाद, लॉरेंस बिश्नोई जेल चले जाने के बाद जेल की जो भी मतलब पहले की स्टोरी है वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में शेयर किया है, आप देख लीजिएगा। तो जब जेल में थे तो जेल में उन्होंने फिर पूरा जाल बिछाया। आप सोचिए जेल में रह के एक लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे मूसेवाला की हत्या करवाई। उसके पहले कम से कम 6-7 शूटर लगाए हुए थे मूसेवाला के पीछे। बार-बार वो लोग मतलब मारने की कोशिश करते थे। 15-20 दिन उन्होंने लगातार मूसेवाला को मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे क्योंकि उनके पीछे बहुत ही कड़क सिक्योरिटी, जेट-1 की सिक्योरिटी लगी हुई थी। पंजाब के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने लगा रखी थी, इसलिए उनको मार नहीं पाए वो। तो जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसको जेल में सारी सुविधा नहीं मिलती। उसे जो गोल्डी बरार है, वो कनाडा में सब हैंडल करता था। उसने ना लॉरेंस बिश्नोई को एक कार्ड भेजा था, सिम कार्ड भेजा था जिसमें नंबर्स नहीं होते थे। वहाँ से वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं, मतलब गैंग बनाते हैं, 10-10 का गैंग बनाते हैं। उस गैंग में जो शूटर होते हैं उनके लिए होता है कि वो कौन से हथियार किसके पास जाएगा, कौन कब कहाँ जाएगा, किसके लिए ये गाड़ी है, किसके लिए सारी सुविधा दी जाती थी। और वो गैंग में किसी का नाम, एड्रेस कुछ नहीं बताया जाता था। सिर्फ़ उनको ये कहा जाता था कि तुम ये हथियार उनको दो, ये हथियार उनके पास रहेगा, ये हथियार। इस तरह से उन्होंने बहुत सारा वो लोग सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए करोड़ों का खर्चा किए थे। करोड़ों रुपए खर्चा किए थे। और जो गोली बाज़ार है उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत सारे हथियार दिए थे सामने वाले से। वो लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे उसे मारने की, लेकिन जेट-1 सिक्योरिटी की वजह से वो सिद्धू मूसेवाले को मार नहीं पा रहे थे। फिर वो दिन आया जिस दिन जो हरियाणा की जो आम आदमी पार्टी है, वो वहाँ पे मतलब पता चला कि जो इनकी सिक्योरिटी है, 420 लोगों की सिक्योरिटी कम दी कर गई है, मतलब हटा दी गई है। उसमें एक और नाम था, ये सिद्धू मूसेवाले का भी नाम था। ये न्यूज़ जैसे ही पता चला गोल्डी बरार को, उसने समझ गया कि अब यही सही टाइम है इसको मारने का। तो उसने नज़र रखी वहाँ से कि सिद्धू, जो भी उनके शूटर जिसको उसने तैयार किया था, वो जितने प्लान हुए थे जैसे-जैसे, सारे शूटर्स को भेजा उसने। और कुछ 2 गाड़ियाँ, हथियार सब करके इन्होंने भेजा था। और बताया जाता है कि एक-एक जो शूटर्स थे उनको 5-5 लाख रुपए दिए गए थे।
बाद में वहाँ से वो पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला का जो घर है, गेट है, जब खुलता है शाम को 5 बजे, तब उसे पता चलता है कि शूटर्स को एक ढाबे पे खड़ा किया जाता है और वो ढाबे पे खड़े रहते हैं 3 शूटर्स। और वहाँ पे जब से वो फ़ोन करते हैं वहाँ पे गोल्डी बरार को, गोल्डी बरार से कहा जाता है कि गोल्डी बरार के फ़ोन का इंतज़ार करते हैं वो ढाबे पे कि वो कब कॉल करेगा। और जैसे ही गोल्डी बरार का फ़ोन आता है, ये लोग जाते हैं, 2 शूटर्स वहाँ से जाते हैं और एक वहीं रह जाता है ढाबे पे, क्योंकि प्लान के मुताबिक वहाँ पे ये बात हुई रहती है कि मर्डर मतलब शूट करने के बाद हम फिर इसी ढाबे पे मिलेंगे। तो फिर 2 जाते हैं, उसके बाद जो गाड़ियाँ होती हैं 2 शूटर्स की, मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं 6-6 12 लोगों की 2 गाड़ियाँ होती हैं, उसमें वो लोग जाते हैं, जो सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी होती है ब्लैक कलर की, उसमें ये लोग जाते हैं। जैसे ही बरार का फ़ोन आता है, उनके पीछे लग जाते हैं और जो सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी होती है उसमें धड़ाधड़ शूट करने लग जाते हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जो होते हैं उनकी तरफ से भी 4-5 वो भी शूट करते हैं, मतलब 4-5 गोलियाँ वो भी रिप्लाई में देते हैं। लेकिन धड़ाधड़ इतनी गोलियाँ, मतलब 20-24 गोलियाँ मारते हैं। 24 गोलियों के बाद जो मूसेवाला है उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो मर जाते हैं। उनके मरने के बाद भी ये शूटर जाते हैं, उन्हें हिला के चेक करते हैं कि कहीं ये ज़िंदा तो नहीं है। उनके पास इतनी, मतलब मूसेवाला को मारने के लिए इतनी मेहनत किया था उन लोगों ने, इतने पैसे लगाए थे कि वो, मतलब उनको, मतलब वो डर था कि होगा कि नहीं, मर गया कि अभी तक ज़िंदा है। उसके बाद आपको पता चलता है, जो 2 शूटर रहते हैं जो उन्होंने शूट किया रहता है मूसेवाला को, उनको अमृतसर जाते वक़्त पुलिस एनकाउंटर कर देती है दोनों को और मूसेवाला तो मर जाते हैं। उसके बाद तो कुछ दिन बाद, 8 या 9 दिन बाद, फिर से लॉरेंस बिश्नोई का एक पोस्ट आता है फेसबुक पे, जिसपे वो लिखे होते हैं कि जो हमारे दोस्त विक्की, अगर मूसेवाला का कोई हत्या का मुझे ज़िम्मेदार मानता है तो मैं वो चीज़ मानता हूँ। और जो भी, मतलब पोस्ट वो लिखे रहते हैं कि जो मेरे विक्की थे उनका, उनके इसका विक्की जो है उनका बदला पूरा हुआ, इस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद बताओ आपको गाइस कि जब वो जेल में हैं और जेल में पुलिस जब पूछताछ करती है उनसे, हर चीज़ें पूछती रहती है, तो वो बदल भी जाते हैं। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना जवाब बदल के दिया था। जैसे कि उन्होंने बताया था कि मेरा तो कोई दुश्मनी नहीं था मूसेवाला से। जब उनका मर्डर हुआ था तब उन्होंने पोस्ट किया था पर्सनली फेसबुक पे जाके अच्छा खासा, और उसके बाद वो पलटते हुए भी नज़र आए हैं। वो कहते हैं कि मेरा कोई दुश्मनी नहीं था मूसेवाला से, मैंने नहीं मारा है। वो उनका गोल्डी बरार का नाम लेते हैं। गोल्डी बरार वहाँ कनाडा में बैठ के वो सबको मरवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको बता दूँ वो जेल में होके भी इतना सब कर ले रहे हैं। सब मेरा तो कोई दुश्मनी नहीं था उनसे, ना ही मैं खेल में मेरा कोई दुश्मनी हुआ था, ना ही मैंने कोई फिरौती ली थी उनसे। मेरा मूसेवाला से कोई दुश्मनी नहीं थी और मेरा हाथ भी नहीं है उनको मारने में, सब गोल्डी बरार किया है। इस तरह से वो पलटते हुए भी नज़र आते हैं लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन कहा जाता है कि दोनों का हाथ था और इनका खास दोस्त है वो विक्की, तो विक्की का बदला लेना ही लेना था इनको, इसलिए उन्होंने ऐसे बदला लिया। और आप सोचिए, जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई है, ये एक जेल में बैठ के बंदा, सब बोलते हैं खालिस्तान है, इसके जो बंदे हैं ना, उनको उड़ाना चाहते हैं, जैसे लग रहा है उनको खत्म ही करना चाहते हैं ये लोग। अभी देखिए सलमान खान के पीछे पड़े हैं, सलमान खान के घर में भी 4-5 फायरिंग किया था इन्होंने। इसके पहले कोई, मतलब कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन इसके जब अभी धमकी मिली है, धमकी के पहले जो हुआ था बाबा सिद्दीकी का मर्डर, वो मर्डर के बाद ही सलमान खान को धमकी का, मतलब धमकी तो पहले से दी जा रही थी, पर मारने की धमकी सलमान खान को अब मिली है। उसमें भी वो कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी माँग ले बिश्नोई समाज से तो मैं उन्हें नहीं मारूँगा, इस तरह से सलमान खान को कह रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग उनके सपोर्ट में उतरे हैं, बिश्नोई जो बिश्नोई समाज से हैं, वो लोग इसके सपोर्ट में, लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गलत नहीं कह रहा है, अगर हिरन को मारने के लिए वो कह रहा है कि सलमान खान माफ़ी माँग ले, तो सलमान खान को माफ़ी माँगनी चाहिए, क्योंकि वो गलत किए हैं, इस तरह से लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मांगनी चाहिए, गैंगस्टर है, ये है, वो, मतलब अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें लेके आ रहे हैं। बताया जाए कि जेल में बैठे-बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का हत्या करवा दिया। फिर वो ये जो बाबा सिद्दीकी है, इनका भी जो बड़े-बड़े लोग हैं, 2-3 और पॉलिटिशियन हैं, उनको मरवा डाला उन्होंने। 4-5 लोगों का एकदम मर्डर करवा दिया है और अब वो सलमान खान को धमकी दे रहे हैं। धमकी ऐसे इनकी फिज़ूल नहीं जाती है, जैसे उन्होंने मूसेवाला को मारा, उस तरह वो सलमान खान के भी पीछे। और आपको बता दूँ, जब से उनको धमकी मिली थी मूसेवाला को, सिद्धू मूसेवाला को जब से धमकी मिल गई थी और 4-5 बार उन पे हमला हुआ था, उसके बाद वो अपना मतलब बुलेट वाला जो बुलेट प्रूफ कपड़ा होता है वो भी पहनते थे और बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ वो चलते थे, बहुत ही सेफ्टी रखते थे। फिर भी ये अपने शूटर्स के साथ उनको मरवा डाले, इतने सिक्योरिटी के साथ भी। और जब उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी तब उन्होंने वो लापरवाही नहीं किए थे, पर इनका प्लान ही ऐसा था कि
हो गया ऐसा, और इन्होंने पूरा जेल में बैठे-बैठे पूरा जाल बिछाया था। हर एक मर्डर में ये ऐसा ही करते हैं। और बिश्नोई समाज का जो बात चल रहा है, वो चल रहा है हिरन हिरन के लिए, लेकिन समाज का कुछ नहीं है। सलमान खान से ये कह रहे हैं इनका कुछ लेना-देना नहीं है, इनका सिर्फ़ यही है कि इन्होंने हिरन को मारा है, तो ये बिश्नोई समाज से माफ़ी माँग लें। ठीक है? तो यही बातें चल रही है गाइस। तो वीडियो कैसी लग रही है आप बताइएगा ज़रूर। वीडियो को, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। अपना ख़्याल रखिए। जय श्री राम। टेक केयर। अपना ख़्याल रखिए।